नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद अब धीरे धीरे एक महीना करीब होने जा रहा है। 28 फरवरी को ये अटैक किया था इसराइल ने और फिर अमेरिका भी उसके साथ में आ गया। उसके बाद से जिस तरह ईरान इसकी प्रतिक्रिया दे रहा है, जिस तरह से वो जवाबी हमले कर रहा है, तो पूरी तरह से पस्त नजर आ रहे हैं इसराइल भी और अमेरिका भी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 21 तारीख को बड़ी भीषण, बहुत ही भीषण हमले की चेतावनी दी थी कि ईरान के पावर प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन इस 48 घंटे के अल्टीमेटम से पहले ही, एक दिन पहले ही उन्होंने इस अल्टीमेटम को वापस ले लिया और कहा कि वो 5 दिन बाद 5 दिन तक की इसको मोहलत देते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक और बात कही जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान है, यहां तक कि इसराइल भी हैरान है। उन्होंने ये कहा कि हमारी ईरान के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। अब ईरान के अधिकारियों से क्या बातचीत चल रही है? ईरान ने पूरी तरह से इसको फेक बताया है, गलत बताया है और अमेरिका को झूठा, डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि बिल्कुल झूठा बयान है और कायरतापूर्ण बयान है। ये कायराना हरकत है डोनाल्ड ट्रंप की। बाकायदा इस तरीके का बयान ईरान की ओर से जारी किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई तरह की तैयारियों में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है। अपने देश में किस तरह से घिरे हैं, हम लगातार उसकी आपको जानकारी दे रहे हैं। पूरी दुनिया ने कैसे उनसे हाथ खींच लिया है ईरान पर हमले को लेकर, वो आपको लगातार जानकारी हम दे रहे हैं। इसके अलावा अपनी ही कैबिनेट, अपने ही सलाहकारों के बीच भी किस तरह से घिरे हुए हैं, ये भी आपको पता है। अब ऐसे में वो अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कुछ भी करने को तैयार है, दिखाई पड़ रहे हैं। यहां एक बात सामने आई है कि एक तो अमेरिका ने की कोशिश ये है कि वो 5 दिन के लिए भी टाला है और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक इस लड़ाई को रोक ले। वो अपनी कुछ नई तैयारियों में लगा हुआ है और इस बीच वो अपनी इस नई तैयारी को पूरा कर लेगा या उसको अमल में लाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात ये कि एक और वो ईरान के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, आप रुक जाइए, वहाँ हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खाली कर दीजिए, आप इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर हमले रोक दीजिए, हम भी रोक दे रहे हैं, नहीं तो आपका पावर प्रोजेक्ट सारा हम ख़त्म कर देंगे, लाइट चली जाएगी। ईरान ने क्या प्रतिक्रिया दी है अभी हम बात करते हैं। पहले अमेरिका ने किस तरह से धमकाया, उसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया कैसे आ रही है। ये सारी चीज़ें कर दी उन्होंने। अब इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इनके पीछे कोई इनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सीधे उनके अपने सलाहकार कह रहे हैं कि बिल्कुल इसराइल के दबाव में किया गया हमला है। ईरान पर हमले की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी हमला किया गया। पर यहां वो मोहलत मांग रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि एक बार फिर वो नए सिरे से ईरान पर हमला करें। लेकिन ईरान इन चीज़ों को जान रहा है। ईरान सीधे अड़ा हुआ है कि हमारी केवल 3 शर्तें हैं और उन 3 शर्तों को आप मानिए, लड़ाई खत्म, अदरवाइज हम हमले झोंकते रहेंगे। इसराइल पर ताज़ा तरीन उसने बहुत ही भीषण हमले किए हैं और तेल अवीव जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, उस पर इतने भीषण हमले हुए कि जो तस्वीरें आ रही हैं वहाँ पर, और इसराइली मीडिया की ओर से जो तस्वीरें आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से जो तस्वीरें आ रही हैं, बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा तेल अवीव शहर तहस नहस हुआ दिखाई पड़ रहा है। ईरान का दूसरा शहर, राजधानी जेरूशलम, पूरी तरीके से तबाह दिखाई पड़ रही है। हाइफा जो वहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो तबाह दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा पूरे इसराइल में लोग बंकरों में छिपे हैं पिछले 25-26 दिनों से, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, और हमले लगातार जारी हैं। पावर प्रोजेक्ट्स पर भी हमले, अगर ईरान ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर हुए तो हम हमले करेंगे। ईरान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अब ये है कि बैकफुट पर क्यों आया है अमेरिका। क्या केवल अपनी स्ट्रेटजी की वजह से बैकफुट पर आया है या ईरान ने उसको घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया है? पहली बात तो ये है कि अपनी उसकी स्ट्रेटजी भी कुछ है। ये स्ट्रेटजी जो हम बता रहे हैं आपको कि वो 15 दिन, महीने भर की लड़ाई रोक देना चाहता है, इस बीच उसकी एक तैयारी, नई तैयारी लीक हो गई है। पता चल गई है कि क्यों 15-20 दिन या 1 महीने का युद्ध विराम चाह रहा है, जिसके लिए ईरान कतई नहीं तैयार हो रहा है। उनकी सारी तैयारी वो पहले से भांप चुका है, और या तो अब अमेरिका से ही उसको खुफिया जानकारी मिल रही है, क्योंकि भाई ईरान का खुफिया तंत्र, उसकी अपनी सैन्य क्षमता बड़ी महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है।
इतने दिनों तक, सालों तक, दशकों तक उसको आइसोलेट रखा गया है, फिर भी उसने टेक्नोलॉजिकली अपने को बड़ा स्ट्रांग किया है। लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं बताया जाता ईरान का। पर ईरान को बहुत सारी जानकारी मिल रही है, तो अमेरिका के या ट्रंप के इस नए प्लान का भी उसको एहसास हो गया या पता लग गया। वो जानकारी लीक भी हुई है, कुछ जगहों पर ये बातें सामने आई हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तैयारी में थे। क्या तैयारी में? वो सबसे पहले नेवी में एक बार फिर मजबूती से आगे बढ़ना चाह रहे थे। आपको याद होगा कि अब्राहम लिंकन, जो उनका सबसे बड़ा जंगी पोत है, युद्धक जो वो है जलपोत है, वो ईरान में अरब सागर में तैयार था, लेकिन उसको वापस भेज दिया गया हिंद महासागर में, लगभग 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर, क्योंकि उस पर भीषण हमले किए थे ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से और अपने ड्रोन से। उसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि धीरे धीरे फिर वो अरब सागर की ओर बढ़ रहा है, यानी ईरान की सीमाओं की तरफ बढ़ रहा है। और वो जंगी जहाज है, यानी एक पूरा समझ लीजिए कि सैन्य ठिकाना होता है, जहां से लड़ाकू जहाज उड़ान भरते हैं और वहां उतरते भी हैं, वहां पर फ्यूल भरते हैं, वहां से अपना जो हथियार होते हैं वो भरते हैं, और यहां तक कि एटॉमिक वेपन्स भी इस जंगी पोत में उपलब्ध होता है, जिससे वो यहां लोड होकर और जाते हैं, हमला कर देते हैं। वो पूरा एक समझ लीजिए कि एक बेस होता है, डिफेंस बेस उनका, वो अब फिर से आ रहा है। और उसके अलावा 2 और जंगी जहाज ईरान की तरफ भेजे गए हैं। ये जानकारी लीक हो गई है, पता लग गया, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं। दूसरी तरफ वो नए सिरों से नए तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को मध्यस्थता दे रहा है, और पाकिस्तान ईरान की सीमाएं मिलती हैं, तो क्या पाकिस्तान के रास्ते वो ईरान पर हमला करने की नई योजना बना रहा है, नए सिरे से बना रहा है? ये भी बात समझ में आई। दूसरी ओर इसराइल इस बैकफुट पर आने से हैरान तो था, लेकिन उसको अभी भी ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमले को लेकर, ईरान पर हमला जो कर रहे हैं उसको लेकर अभी भी वो अडिग हैं, तो वो उनका साथ वो दे रहा है। यानी खुलकर अभी भी ईरान इसराइल की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की बुराई नहीं हो रही है। अमेरिकी स्ट्रेटजी की या वहाँ जो आलोचना हो रही है उस पर तो बयान आ रहे हैं, लेकिन खुलकर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये बात सही भी है कि नेतान्याहू और ट्रंप के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और विश्वास की कमी भी बहुत, अपने एक तरह से कहा जाए तो अपने शिखर पर है। तो ये उसकी अपनी अमेरिका की स्ट्रेटजी है, लेकिन अब इस स्ट्रेटजी में वो कितना कामयाब होता है, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी का पता पहले ही चल जा रहा है। और ईरान को ये मालूम भी है, ईरान ने कहा भी है कि हम अब किसी तरीके से युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, नो सीज फायर। या तो युद्ध रुकेगा या युद्ध यूं ही जारी रहेगा, हम हमले करते रहेंगे, सीधे तौर पर ईरान का कहना है। दूसरी बात ये हमने जो कही कि बैकफुट पर आने पर ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की योजना, हाँ एक चीज़ और भी है, एक योजना वो ये भी बार बार ये कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम ईरान के नए रिजीम से बात कर रहे हैं। रिजीम अभी वही है, रिजीम में ज़रूर अभी जो आयतुल्लाह अली खामेनेई थे उनको मार डाला इसराइल ने और अमेरिका ने, नए आयतुल्लाह बने हैं, यानी जो मुस्तफा खामेनेई बने हैं, पर उनका ये कहना है कि हमने नए को भी मार डाला है, पुराने को भी मार डाला है, और वहाँ पूरा रेजीम चेंज हो गया है, नए रेजीम से हम बात कर रहे हैं। अब ये ट्रंप की बौखलाहट है या फिर उनका फ्रस्ट्रेशन है या फिर जो कुछ भी है, लेकिन ईरान में अभी वही सत्ता, वही शासन काम कर रहा है, और उस शासन की जड़ें बड़ी गहरी हैं। इसको हम द ग्राउंड रिपोर्ट के एक अलग वीडियो में बहुत हमने विस्तार से इसकी व्याख्या की है कि कैसे वहाँ पर रेजीम चेंज करना आसान नहीं है, बल्कि असंभव जैसा है। बहरहाल, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन ईरान को ये सारी चीज़ें पता है कि वो यहाँ पर फूट डालने की भी कोशिश कर रहा है अमेरिका। और दूसरी बात ये, फूट डालने के अलावा यहाँ पर ईरान में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है। भले हार रहा है, भले मार खा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है। पर वास्तविकता ये है कि बैकफुट पर आने की वजह जो है वो ईरान के भीषण हमले हैं, इसराइल पर हो रहे हैं, अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हैं। और पावर प्रोजेक्ट्स पर कहा तो ईरान ने जो कहा कि हम पावर प्रोजेक्ट्स पर हमले केवल इसराइल पर या मध्य पूर्व के अमेरिकी ठिकानों पर ही नहीं करेंगे, अमेरिकी कंपनियां जहां जहां पावर प्रोजेक्ट चला रही हैं हम वहां वहां हमले करेंगे। दहल गया पूरा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल समझ गए कि ईरान अगर कह रहा है तो ईरान करेगा, क्योंकि ईरान अपने हमलों की जानकारी देता है। ईरान
नई वेब शुरू करने जा रहा है हमलों की, उसकी जानकारी देता है, अपना जो उसका नुकसान हो रहा है उसकी भी जानकारी देता है, और जो कुछ कहता है कहकर दिखाता, कर कर दिखाता है। अमेरिका और इस्राइल ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि आज भीषण हमला होगा, कल कह रहे हैं जब छोड़ो हमला नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें भी अमेरिका को दहशत में लाने वाली थी और ट्रंप पर दबाव बढ़ा कि अब आप कितना नुकसान कराओगे अमेरिका का। घाटे में चल रहा है, अब पैसा नहीं रह गया है, नए सिरे से बजट का इंतजाम करना पड़ेगा। पेंटागन कह रहा है कि 200 अरब डॉलर चाहिए, नहीं तो अब हम आगे लड़ाई लड़ ही नहीं पाएंगे। अमेरिका में जबरदस्त दबाव है कि आपने इस बेमतलब की युद्ध में क्यों झोंक दिया। उस पर आप एक फिर इतनी बड़ी चेतावनी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये उन दबाव था, दहशत थी, डर था, जिससे उन्होंने अपने को वापस लिया। इधर इसराइल पर जो हमले हो रहे हैं या अमेरिकी ठिकानों पर, अब क्लस्टर बमों से हमला हो रहा है। ये क्लस्टर बम्स ऐसे हैं कि ऊपर ऐसे फटते हैं, जगह जगह पूरा जाकर तहस नहस कर देते हैं, और जब तक आप पता लगाएंगे कि क्या कुछ हुआ तब तक वो अपना काम कर चुके होते हैं। दहशत में आ गए हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी। वो भी अब इस अपील में लगे हुए हैं, इस सीधे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लड़ाई रुक जाए। लेकिन ईरान का कहना है कि अब लड़ाई खत्म होगी, आर पार की लड़ाई चल रही है, ये अब सीज फायर वाली स्थिति नहीं आने वाली है। तो बहुत साफ है। और दूसरी बात, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात एक आ रही है कि अभी जो एक अमेरिका ने एक 15 सूत्रीय, अमेरिकी और इस्राएली मीडिया में खबरें चल रही, इसकी कहीं से पुष्टि नहीं हुई है, खबर ये आ रही कि 15 सूत्रीय एक प्लान तैयार किया है अमेरिका ने ईरान के सामने कि अगर वो इसको मान ले तो लड़ाई रुक जाएगी। लेकिन ये इसकी भी अभी कोई पुष्ट खबरें नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। इस्राइल और अमेरिकी मीडिया में ये बातें चल रही हैं। पर यहाँ फिर से वही बात आती है ईरान की। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हमारी केवल 3 शर्तें हैं, वो 3 शर्तें मान ली जाएंगी तो युद्ध लड़ाई खत्म होगी। और अमेरिका का जो 15 सूत्रीय फॉर्मूला है, इसमें यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस पर एक साझा नियंत्रण स्थापित हो या फिर उसको फ्री कर दिया जाए। अब ईरान क्यों फ्री कर देगा और क्यों साझा नियंत्रण पर तैयार होगा, ये सोचने वाली बात है। ये तो तभी होगा जब ईरान हार मान रहा हो। ईरान तो यहाँ दहशत फैलाए हुए है, दोनों ही अपने आक्रमण से, अमेरिका में भी और इस्राइल में भी। और दोनों ही देश पछता रहे हैं बुरी तरीके से कि आखिर हमने ईरान पर हमला क्यों किया। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।